बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम। कि फ़ोर्स और चेंज इन मोमेंटम के बीच जो रिलेशन है, जो ताल्लुक़ है, इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो देखिए क्वाइट इजी। इधर पर आप लोगों का टारगेट दो है। एक है फोर्स, और फोर्स की वजह से चेंज एंड मोमेंटम, वह मोमेंटम में तब्दीली किस तरह आ जाती है। तो इसके बीच आपने क्या फ़ाइंड करना है, कोई रिलेशन फाइंड करना है। तो मैं आपको एक सिंपल सा मिसाल देता हूँ। अगर मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ कि एक बॉडी है, क्या है, बॉडी है, तो इसमें मैं क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। तो डेफिनेटली जब इस बॉडी पे मैं फोर्स लगा तो इसमें क्या आएगा, मोशन आएगा। ठीक है, मोशन पैदा होगा। तो अगर ये फोर्स में न लगाता तो इसमें मोशन पैदा ना होता। ठीक है, तो मोमेंटम, जो मोशन की मकदार है, इसको तो मोमेंटम कहते हैं। तो इसी वजह से मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन क्या है, फोर्स के साथ है। तो हम अगर पेपर में लिख देते हैं तो हम कंसिडर करेंगे कि लेट अस कंसिडर अ बॉडी, एन ऑब्जेक्ट। Whenever we applied some force on this object, so the motion is produced. ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ हमें पता है कि फोर्स किस चीज़ के बराबर होता है, ma के बराबर होता है। ऐसा है ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन और प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम देखें और पिछले लेक्चर्स के ऊपर अगर हम फोकस करें तो हमने एक्सेलरेशन का डिफिनीशन किस तरह किया था कि एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, या द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इधर पे जो एक्सेलरेशन है, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको चेंज रिप्रेजेंट करता है। तो ये चेंज क्या होगा, ये वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और टाइम को क्या लिखे, अपनी जगह पर लिखे। ठीक है, अब देखिए इस रिलेशन के ऊपर अगर आप लोग समझते हैं तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ। ठीक है, तो एफ अपनी जगह पर लिखे, मास अपनी जगह पर, और इस एक्सेलरेशन की जगह वैल्यू पुट करें वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई डेल्टा टी अपनी जगह पर लिखे। अब इस एम को अंदर मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो फोर्स अपनी जगह पर और मास अगर वी एफ के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एम वी एफ आ जाएगा, मास वी आई के साथ तो एम वी आई आ जाएगा, डेल्टा टी अपनी जगह पर। ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम वी। ये देखें मोमेंटम किस चीज़ के बराबर होता था, एम वी के बराबर होता था। अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ तो फाइनल मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम की बात कर रहा हूँ तो मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो एम वी एफ किस चीज़ के बराबर होता है, बी एफ का। तो इधर इसकी जगह पर क्या लगाए, फाइनल मोमेंटम, और इसकी जगह पर क्या लगाए, इनिशियल मोमेंटम, और डेल्टा टी अपने जगह पर लिखे। ठीक है, तो अगर इधर पर डिफरेंस है, फ़र्क है फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम के बीच। ठीक है, तो इसको मैं सर लिख सकता हूँ कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो देखिए अगर मैं फोर्स को अप्लाई कर रहा हूँ तो मोमेंटम में चेंज आएगा विद टाइम। ठीक है, तो इस जो रिलेशन है इधर पर जो आ गया है, इसको आप कह सकते हैं कि ये न्यूटन सेकंड लॉ है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट। अच्छा, ये देखिए कि द टाइम रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। सो इधर पर चेंज आता है मोमेंटम, तो चेंज आएगा टाइम में, ये बराबर होगा किस चीज़ का, अप्लाइड फोर्स का। और इस लॉ को हम न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं। फिर आगे जाकर हम इसको आइसोलेटेड सिस्टम के लिए किस तरह अप्लाई करेंगे, किस तरह हम ये मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है, इसके ऊपर हम बातें करेंगे। अभी तक इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।